क्योंकि हम हाई कोर्ट जब जाएंगे तो लीगल शाखा को वो चीज जो हम पिटीशन लगाने जाएंगे आरटीआई एक्ट के तहत, तो वो हम पहले लीगल शाखा में रिसीव करवाएंगे कि वो अपना जवाब पहले से तैयार रखें, तभी उसके बाद ही हम हाई कोर्ट में रुख करेंगे पिटीशन के लिए। लेकिन साथियों, यहां पे एक बात हम आपको जरूर कहना चाहेंगे कि आप पुनर्नियोजन अपना चाहते हैं तो सभी निष्कासित कर्मचारी मिलकर एक मीटिंग, चाहे आप जबलपुर में रख लीजिए, चाहे एक भोपाल में रख लीजिए। हम आपके लिए आखिरी प्रयास कर रहे हैं। आपके नेतागण बहुत प्रयास किए हैं, अभी भी लेटरों में आपके निष्कासन की वापसी की बात कही जाती है, लेकिन 8 सालों में निष्कासन ना क्लियर नहीं हो पाया। आज भी फिर से लेटर में लिखना हमें कहीं से उनके औचित्य नहीं लग रहा है, लेकिन लिख रहे हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसी मुद्दे पे मैं भी काम कर रहा हूं और मेरे काम के रिजल्ट भी आप बकायदा देख सकते हैं, आने वाले समय में भी देखेंगे। तो आप एक मीटिंग अरेंज करिए सभी साथी मिलके, हम सब साथी मिलके हम चाहते हैं कि सब अपना पक्ष रखें जो निष्कासित कर्मचारी हैं, और अपना पक्ष रखें और पक्ष रखने के बाद उस पर डिस्कस हो कि आखिर हम इसको कैसे ले सकते हैं, अपना पुनर्नियोजन कैसे करवा सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आवश्यक मीटिंग आप जबलपुर या भोपाल कोई भी जगह आप चुन लीजिए, हम दोनों जगह अवेलेबल रहेंगे, आपको जहां उचित लगे तो आपस में चर्चा करिए इस बात की, क्योंकि यह आखिरी प्रयास मेरी तरफ से है और उम्मीद हमें पूरे 99% है कि आपका पुनर्नियोजन हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा हमें अपने काम को टाइट करना पड़ेगा, लेकिन उस काम को टाइट करने के लिए आपका सहयोग होना बहुत जरूरी है। मेरे नाम से अभी तक मात्र 6 पत्र आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग हमारे नाम से पत्र लिखिए, क्योंकि यह बात हमने डायरेक्टर महोदय को बोली है कि सर ये मुद्दा मेरा इसलिए बन गया है क्योंकि पुनर्नियोजन जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नहीं करवा पा रहा है, तो मेरे पास ये चीजें आ गई हैं, तो हमें इसको मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है और मैं लड़ूंगा, जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट तक मैं लड़ूंगा। इसको पुनर्नियोजन करवाना अति आवश्यक हो चुका है, क्योंकि एक ही कैडर बचा हुआ है, तो अति आवश्यक वो है। तो साथियों, निर्णय लीजिए और एक मीटिंग अरेंज करिए भोपाल में या जबलपुर में, उसके बाद अपन सब मिलकर आगे बढ़ते हैं। साथ और सहयोग रहेगा तो सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, जैसा आपको पता ही है कि 21/5/2024 को मेरी सुनवाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में प्रथम अपील की थी। निष्कासित कर्मचारियों को पुनर्नियोजन करने के लिए हमने आरटीआई लगाई थी, उसी पर हमारी अपील की सुनवाई हुई कल। अपील की सुनवाई के दौरान बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे मुद्दे हमने भी रखे कि भाई यदि अन्य व्यक्तियों का बिना एग्जाम दिए पुनर्नियोजन हो सकता है तो सिर्फ क्या बीमार अकाउंटेंट ऐसे हैं जिनका जरूरी था परीक्षा लेना, उनको भी तो योग्यता के आधार पर मर्ज किया जा सकता था अन्य पदों पर। लेकिन वहां पर जब अपील की सुनवाई हुई, अपील की सुनवाई में डायरेक्टर साहब ने तो हमारी अपील बहुत अच्छे से सुनी और हमने अपने पूरे पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा। लेकिन वहां पर एक कमी हमें जरूर दिखी, हम आपको बताना चाहेंगे। आप ये पत्र देखिए, पहले जो अपील सुनवाई के लिए हमें आया था, यह पत्र 4 जिम्मेदारों के लिए इशू हुआ था, जारी किया गया था, जिसमें एक जिम्मेदार तो मैं हूं। तो मुझे आप नीचे देखिए, पत्र हमें सूचनार्थ भेजा गया था, लेकिन साथ में जो ऊपर लिखे हुए हैं, देखिए मैं गोला मार रहा हूं उस पे, जो ऊपर लिखे हुए हैं उन लोगों को भी वहां पे उपस्थित होना था, क्योंकि आरटीआई का नियम यही कहता है कि यदि आप दस्तावेज हमारे आवेदन पे, प्रथम आवेदन पे नहीं दे पाए हैं और अपील में आ रहे हैं, तो आप जो दस्तावेज मांगे गए हैं उन सभी दस्तावेजों के साथ आप प्रथम अपील में प्रथम अपीली अधिकारी के सामने उपस्थित होंगे और उपस्थित होने पर
अपना पक्ष रखेंगे कि कौन से बिंदु इनको दिए जा सकते हैं, कौन से बिंदु नहीं दिए जा सकते हैं, या कौन सा रिकॉर्ड इनको उपलब्ध कराया जा सकता है, कौन सा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। ये सारे पक्ष अपने समस्त ऊपर जो दिए हुए हैं तीनों जिम्मेदार अधिकारी को अपना पक्ष लेके उपस्थित होना था। लेकिन ये घटना मेरे साथ पहली बार नहीं हुई है, ये हमेशा होती है। और अभी एक पत्र जारी होगा, आपको हम ये बता दें कि हमने तो लाइव देखा वहां पर कि ये तीनों अधिकारी उपस्थित नहीं थे, लेकिन अभी पत्र जारी होगा तो उसमें उपस्थित लिखा जाएगा। आखिर किस नियम के तहत वो उपस्थित लिखा जाएगा, मेरे ये समझ के बाहर आता है। हालांकि ये बात मैंने वहां बोली है कि उपस्थित जो है उसको लिखा जाए, लेकिन मुझे पता है क्योंकि वो अपने आप को अनुपस्थित नहीं दिखाना चाहेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अपील सुनवाई के बाद डायरेक्टर महोदय, हमारे प्रथम अपीली अधिकारी जो हैं, उन्होंने सहायक लोक सूचना अधिकारी जो थे उनके साथ एचआर शाखा में बोला कि आप एचआर शाखा चले जाइए और इनको एचआर शाखा में मिलवा दीजिए, इनके जो दस्तावेज इन्होंने मांगे हैं उसको आप इन्हें दिलवा दीजिए। एचआर शाखा में गया तो एचआर शाखा में बहुत सारी बातों को हमें रखना पड़ा, बहुत सारी बातों को झेलना पड़ा। वहां थोड़ी टॉकिंग भी हम लोगों के बीच हुई, कुछ ऐसे मुद्दों को लेके जो कि नहीं होना था। वहां पर हमें यह चीज समझाई गई कि उस समय के जो अध्यक्ष थे, समिति के चयन समिति के अध्यक्ष थे, उनका निर्णय जो था वो निर्णय के अनुसार ही परीक्षा रखी गई थी। तो हमारा कहना यह था कि भाई उस समय जो भी चयन समिति थी तो सिर्फ एक कैडर के लिए परीक्षा की बात क्यों आई? आती तो सभी के लिए आती। तो उनका एचआर शाखा के लोगों का कहना यह था, वहां जो अधिकारी थे, कि भाई ये तो समिति का निर्णय था, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई उनको योग्यता के आधार पर बाकी लोगों को किया गया है, क्योंकि वो उस बात की योग्यता रखते थे। बीमा के अकाउंटेंटों के पास तो कोई योग्यता ही नहीं थी। उनके पास ज्यादा से ज्यादा होता तो क्या होता, या तो बीकॉम होता, एमकॉम होता, ये सारी डिग्रियां उनके पास होती। और ये कैडर जो था टेक्निकल कैडर था। हालांकि टेक्निकल कैडर का जब शब्द आया तो इस पे हमारी थोड़ी सी बहस हुई हमारी, क्योंकि वास्तव में टेक्निकल कैडर ये नहीं कहलाता है। अकाउंटेंट का जो पद होता है, लेखापालों का जो पद होता है, ये टेक्निकल कैडर में नहीं आता। अब वहां एचआर शाखा में टेक्निकल कैडर क्यों बोल रहे हैं, ये बात हमें थोड़ा सा परे जा रही है, क्योंकि ये प्रोफेशनल होता है। टेक्निकल तो वो पद होते हैं जैसे आपका आईटीआई के पद हो गए, टेक्निकल हो गए, मशीनरी वाले टेक्निकल हो गए, आपका लैब टेक्नीशियन, सीधे सीधे टेक्नीशियन लिखा हुआ है तो टेक्निकल हो गया। तो अपने स्वास्थ्य विभाग में ज्यादा टेक्निकल पद नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट के पद को टेक्निकल पद बताया गया। तो हमारा कहना यह था कि हर कौन सा टेक्निकल है, कौन सा नॉन टेक्निकल है, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है जब चयन समिति बनी पुनर्नियोजन की, उसमें सभी 17 कैडरों को पुनर्नियोजन करने की बात कही गई, तो एक ही नियम सबके लिए होना था। तो ये दो नियम बनके कहां से आ गए? समस्या इस बात की है। मैं इस बात को लेके अपनी बात रख रहा हूं। हमें दस्तावेज चाहिए, प्रमाणिक दस्तावेज चाहिए। हम अवलोकन नहीं करेंगे। वहां अवलोकन करके छांटने की बात कही गई। हमने कहा हमें अवलोकन नहीं करना है। पिछली एक बार और हमने इसी मुद्दे पर, निष्कासित कर्मचारियों के मुद्दे पर आरटीआई लगाई थी, तो उस बार उन्होंने अवलोकन की बात कही थी। हमने उस बार अवलोकन किया, हमने टिक मार्क किए, लेकिन उन कागजों से हमारा काम नहीं बना। हमने ये बात उनको रखी कि उन कागजों से काम हमारा नहीं बन रहा है, क्योंकि हमें हाई कोर्ट लेके ये केस जाना है आरटीआई एक्ट के तहत। तो इसलिए तो हमने दोबारा आरटीआई लगाई, इसलिए हमें पूरी नस्ती ही चाहिए। आपने जो शुरुआत की है और जहां पे अंत किया है, वो पूरे दस्तावेज हमको चाहिए। तब तो हम
वो चीजें देख पाएंगे कि बाकी लोगों का तो हो गया, इन लोगों का क्यों नहीं हुआ, बीमा के अकाउंटेंटों का। तो यहां पर हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे साथियों, यदि आप अपना पुनर्नियोजन चाहते हैं, दस्तावेज तो विभाग देगा, बात हो गई है, उन्होंने कहा ठीक है हम दस्तावेज आपको उपलब्ध करा देते हैं, आपको जल्दी ना हो क्योंकि दस्तावेज बहुत हैं तो आज के बाद उपलब्ध करा दे। एक बात और वहां पे आई, वो भी बात हम आपको बता दें, लीगल शाखा में जो संचालक महोदय हैं वो उपस्थित नहीं थे, क्योंकि एचआर शाखा से हमें उनके पास ले जाया गया कि चलिए वहां भी डिस्कस कर लेते हैं कि अपने को ये कैसे क्या करना है, कौन से कागज देना है, कौन से मतलब कैसा आगे बढ़ना है इस मुद्दे को लेके, पुनर्नियोजन को मुद्दों के लेके। तो वहां पे उपस्थित नहीं होने के कारण फिर हमारी यहां पे थोड़ी सी बातें अधूरी रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से जाएंगे, फिर प्रयास करेंगे हम लीगल शाखा में भी पूरा, क्योंकि हम हाई कोर्ट जब जाएंगे तो लीगल शाखा को वो चीज जो हम पिटीशन लगाने जाएंगे आरटीआई एक्ट के तहत, तो वो हम पहले लीगल शाखा में रिसीव करवाएंगे।